सीएम योगी ने गाजियाबाद के सूर्या हत्याकांड पर सोमवार को कहा कि अभी गाजियाबाद में दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी हुई, ये कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा तो समझ लो वो गलती कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। क्या कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, आइए आपको बताते हैं इस वीडियो में। और सूर्या चौहान के मर्डर को लेकर कितना आक्रोश है ये भी आपको बताते हैं। अहिंसा और करुणा मानवता के भूषण है उन्होंने कहा, लेकिन सामने अगर खरदूषण है तो शस्त्र उठाना ही होगा। भगवान कृष्ण ने भी कहा था कि सज्जनों के लिए हम सज्जन बने, दुर्जनों के लिए नहीं। सीएम बिजनौर में बोल रहे थे। उन्होंने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की उठ रही मांग पर कहा, मैं देख रहा था कुछ लोग सोशल मीडिया पर गौमाता की फोटो लगाकर बकरीद की बधाई दे रहे थे, लेकिन मैं उनको ये बोलना चाहता हूं कि यूपी में गौहत्या का मतलब समझते हो ना क्या होगा। अगर जान रहे हो तो फिर अपने चेले चपाटों को भी समझा लो। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। गौमाता के साथ किसी भी तरह की कोई हिमाकत दूर दूर तक कोई नहीं कर सकता, और अगर किसी ने की कोई हिमाकत तो कई पीढ़ियां याद करेंगी। सीएम ने कहा, कांग्रेस ने देश का विभाजन करवाया। ये लोग कहते थे कि बाहर से आए बौद्ध सिख लोगों को नागरिकता मत दो। इसके लिए इन लोगों ने बड़े बड़े प्रदर्शन किए, सपा ने भी किए। इन लोगों ने पीएम के बनाए कानून का विरोध तक किया। अब कहते हैं कि गौमाता को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। गाय हमारी माता है, उससे हमारा जन्म जन्मांतर का नाता है। क्या माँ बेटे के बीच कुछ घोषित करने की जरूरत पड़ती है? क्या किसी पुत्र को यह बताने की जरूरत पड़ती है कि तुम्हारी माँ है, इसका सम्मान करो? ये हमारे संस्कार हैं। गाय को हमने माता माना है, पशु नहीं माना है। पशु तो तुम्हारी बुद्धि है जो तुम हमारी गौमाता को पशु बोलते हो। ये तुम्हारा दोगलापन है जो गौकशी को बढ़ावा देता है। गौमाता स्वघोषित राष्ट्रमाता है। जैसे हमारी माता के बारे में किसी को परिचय देने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे गंगा माता के बारे में किसी को परिचय देने की आवश्यकता नहीं। हम सब गंगा माता की आरती करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। क्या कोई हमें बताएगा कि गंगा हमारी माता है? किसी आक्रांता को हमें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। हमने गाय को माता माना है, हमने गंगा को माता माना है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि ये पाकिस्तान से विस्थापित हुए पीड़ितों के लिए कभी उन मौलाना की आवाज क्यों नहीं निकली? ये दोगला चरित्र है, मुंह पर कुछ और पीछे कुछ। आज से 6 महीने पहले जब बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था, तब एक भी मौलाना नहीं बोला। बांग्लादेश में पिछले 22% हिंदू थे, वो अब 7% रह गए हैं। पाकिस्तान में 14% हिंदू, अब 2% रह गए हैं। ये मौलाना मौलवी कभी भी पाकिस्तान बांग्लादेश की निंदा क्यों नहीं करते? एक बार जुमे की नमाज में यही घोषणा कर देते कि पाकिस्तान घटिया स्तर पर काम कर रहा है, भारत का दुश्मन है, लेकिन कोई कुछ भी नहीं बोला। आपने देखा होगा बकरीद के मौके पर किस किस प्रकार की हरकतें हो रही थी। पहले तो हिंदू के त्योहार सपने जैसे हो गए थे, बेटी स्कूल नहीं जा पा रही थी, व्यापारी सुरक्षित नहीं था। पाकिस्तान में हिंदू सिख जैन भाइयों के साथ जो अन्याय हुआ था उसका परिमार्जन करने के लिए, पाकिस्तान के मुंह पर तमाचा मारने के लिए हम लोग आए हैं। अब फिर से अगर भारत के अंदर दुस्साहस करोगे तो लखनऊ से ही ब्रह्मास्त्र मिसाइल बनाकर दागेंगे कि अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी बात है, क्योंकि गौमाता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग उठ रही थी, और इसीलिए ये बड़ी बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कही गई हैं कि माता के लिए किसी भी तरह से किसी शब्द का जो है इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, या परिचय देने की जरूरत नहीं है। अलग से माँ माँ होती हैं। अब कोई माई का लाल भर्ती नहीं रोक सकता। अब भर्तियों को लेकर भी उन्होंने बड़ी बात कही। बिजनौर में मेडिकल कॉलेज खुल गया है, ये सब इसलिए हो पाया क्योंकि आपने कमल को वोट दिया, ये मुख्यमंत्री ने कहा। हाईवे बन रहे हैं, रेलवे के नए नए काम हो रहे हैं, ये सब बड़ी बातें मुख्यमंत्री ने सूर्या चौहान के मर्डर के बाद जब संबोधित कर रहे थे जनता को, उस वक्त ये बातें कही। उन्होंने कहा कि बिजनौर में हजारों नौजवान पुलिस में भर्ती हुए। पहले बस चाचा भतीजा होता था, लेकिन अब कोई माई का लाल भर्ती नहीं हो सकता, ना रोक सकता है। पाकिस्तान से आए 1000 से ज्यादा परिवारों को पट्टा दिया। सीएम योगी बिजनौर के अफजलगढ़ क्षेत्र स्थित आलमपुर गावड़ी पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने पाकिस्तान से विस्थापित 1645 हिंदू परिवारों और 50 पूर्व सैनिकों को जमीन के पट्टे दिए हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री ने अप्रैल में लखीमपुर खीरी में भी बांग्लादेश से विस्थापित 331 परिवारों को भूमिधरी अधिकार पत्र बांटे थे। अब सूर्या हत्याकांड को भी आपको बताते हैं कि क्या हुआ
हुआ था। गाजियाबाद में बकरीद के दिन 28 मई की बात है, असद ने सूर्या की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। रविवार को तड़के पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया असद को। पुलिस ने साजिश रचने के आरोप में असद के पिता नवाब समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 5वां आरोपी अभी भी फरार है। हत्या के 5वें दिन भी खोड़ा में पुलिस फोर्स तैनात है। अब आरोपी असद के घर पर बुलडोजर चलेगा। सोमवार को प्रशासन की टीम असद के घर पहुंची। असद के गेट पर ताला लगा दिया था। इसके बाद एसडीएम ने अवैध कब्जा करके घर बनाने का नोटिस दरवाजे पर चिपका दिया। इसमें कहा गया कि जिस जमीन पर मकान बना है उस पर अवैध कब्जा किया गया। असद के जो पिता है नवाब, 15 दिनों के भीतर एसडीएम कार्यालय में अपना जवाब देना होगा। साथ ही अवैध कब्जा खुद हटाने के लिए भी कहा गया है। तो फिलहाल बुलडोजर का एक्शन भी देखने को मिल सकता है। नोटिस चस्पा कर दिया गया है। अब ये देखना होगा कि जो 5वां आरोपी है वो कब तक गिरफ्तार होगा।